2021 टू 2022 बैच वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सीबीएसई हैज़ चेंज्ड इट्स पैटर्न और कल रात 9 या 10 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई थी। तो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस टाइप की वीडियो सिर्फ आपको यहाँ मिलेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। तो बढ़ते हैं चलिए इसकी तरफ। तो अब ब्रेकिंग न्यूज़ बाय सीबीएसई हैज चेंजेस द पैटर्न फॉर क्लास 10 एंड 12। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जब मैंने न्यूज़ देखी थी बहुत बड़ी न्यूज़ थी। एज अ न्यूज़ इटसेल्फ से दैट जैसे कि न्यूज़ थी ये देखने के बाद मुझे लगा कि यस कुछ चेंजेस आए हैं, और ये जो चेंज हुआ है, द चेंज विच हैज डन इट इज़ अंडर एन EP 2020। 2020 की में जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसी के अंतर्गत ये चेंजेस किए गए हैं। तो क्या है 10th और 12th का नया पैटर्न, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, आई विल चेंज माई कलर। The exam will be held in 2 parts. As we all know, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमने मेरी वीडियो पढ़ा हुआ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले ही मैंने बता दिया था कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे 10th और 12th की। इसमें 9th 11th भी इंक्लूडेड था उस वक्त, लेकिन अब नहीं है, 10th और 12th ही इंक्लूड किया गया है। ये बात तो हमें पता थी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, बट क्या होगा, कैसे होगा, तो कोविड-19 की बदौलत, कोविड-19 की वजह से, बदौलत कह रहा हूँ, बदौलत ही सही है, उस कोविड-19 की वजह से इस साल के 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए। इसलिए बोर्ड ने एक अल्टरनेटिव, एक सेफ पाथ पे जाने के लिए टर्म सेमेस्टर डिवाइड कर लिए। शायद ये 2022 के बाद होता, बट इसी साल लागू किया गया है। तो क्या होगा, टर्म 1 में 50% सिलेबस, टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आएगा। मतलब जहाँ तक अभी तक जितनी अभी इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब जो इस पार्ट में पूछ लिया जाएगा अभी तक, शायद वो इसमें ना लिया जाए। कुछ और भी कुछ चेंजेस है, आपको अगली साइड कहूँगा, पहले देखते हैं। टर्म 1 जो होगा 90 मिनट्स टेस्ट एज ए MCQ। इसमें अजब ये है, इसमें स्कूल को अपॉर्चुनिटी है कि वो सेंटर या तो सेल्फ सेंटर रख ले, या तो बोर्ड बताएगा वहाँ दे दे, सेंटर लगवा सकता है। ये इसके पास अपॉर्चुनिटी ये है। बट यहाँ पे बोर्ड ही डिसाइड करेगा, जैसा हर साल करता है, कि कौन सा बच्चा कहाँ जाएगा, कौन सेंटर लगेगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। तो पहला टर्म जो होगा वो नवंबर टू दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में के बीच में होगा टर्म 1। आप कह सकते हैं आपके प्री बोर्ड वाले टाइम की जगह पर ये आ गया है एग्जामिनेशन, जो कि MCQ टेस्ट होगा 1.5 घंटे का पूरा। और इधर जो होगा मार्च अप्रैल में वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा 2 घंटे का पूरा। बट यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केसेस है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो स्पेशल केसेस। फ्रेंड्स जो पिछली स्लाइड की बातें थी वो तब तक के लिए वैलिड थी अगर कोविड-19 की जो कंडीशन है वो, मतलब जो कोविड-19 है ढीला पड़ चुका है, जैसे पिछली बार के स्कूल खुल रहे थे, अगर वैसा चलेगा तो दैट प्रीवियस स्लाइड विल वर्क, तो ये पूरा पैटर्न होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वर्स कंडीशन हुई, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो 90 मिनट टेस्ट है, अभी तो आप स्कूल, मान लीजिए स्कूल जाना है आपको देने, सेंटर लगेगा जहाँ तक, बट यहाँ पे आपका होम एग्जामिनेशन होगा। तो ऑनलाइन या तो आपको मार्कशीट आप तक पहुँचाई जाएगी, आप उसमें भरिए और जमा करिए, इस मोड में होगा। बट और बड़ी बात है, इस 2 घंटे के टेस्ट पे क्या होगा आपकी, अगर इस वक्त भी, जैसे कि इस बार हुआ मार्च अप्रैल में, कंडीशन वर्स हो गई और बढ़ती चली गई, ऐसा हुआ, तो बोर्ड क्या करेगा, इसको काट कर MCQ टेस्ट बदल देगा, सेम इतने का ही, 90 मिनट वाला ही, और 90 क्वेश्चन के साथ डाल देगा क्वेश्चन पूरा। ये इस तरीके से होगा, बदल देगा, ये उठा के यहाँ डाल देगा, ये क्वेश्चंस दे देगा, वो सब्जेक्टिव ख़त्म कर देंगे फिर। बट अब एक और बड़ी बात है, क्या
अगर घर पे एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो क्या, तब भी नहीं फ्रेंड्स, तो इसका जो वेटेज है वो कम हो जाएगा। जी हाँ, अभी अगर इक्वल वेटेज है तो तब वो लेस हो जाएगा। इक्वल वेटेज पे तो इक्वल है, लेकिन वर्स कंडीशन पे इसका टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा अगर टर्म 2 में कंडीशन वर्स नहीं हुई तो। ये भी बड़ी बात है कि टर्म 1 में कंडीशन वर्स थी, हमने घर पे पेपर दिया, बट टर्म 2 में कंडीशन बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो टर्म 1 की वेटेज कम हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है टर्म 1 और टर्म 2 की कंडीशन वर्स होती जा रही है तो क्या होगा, तो मार्किंग स्कीम बदली जाएगी। वो अभी उसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आई है, अभी तक जैसा मानना है तो यही होगा। दूसरा 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनके यूनिट टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे इस बार, ताकि मतलब उन टेस्ट में भी अच्छा करना होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो इंटरनल मार्क्स वहाँ से जाएँ। 12th वालों के लिए क्या होगा, एग्जामिनर्स जो प्रैक्टिकल होता है वो होगा, और प्रैक्टिकल होगा अगर कंडीशन ठीक हुई तो शायद प्रैक्टिकल होंगे, वरना भी इंटरनल टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 12th ऑल्सो। प्रैक्टिकल तो होंगे पर कब होंगे डेट अभी डिसाइड, लेकिन हाँ इस टेंशन मत लीजिएगा कि अगर नवंबर दिसंबर में टेस्ट लेंगे तो प्रैक्टिकल कब कराएंगे। फ्रेंड कुछ सोचिए, नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, वो नवंबर दिसंबर में नहीं आता है, तो जनवरी 15 तक तो हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अपना। दिसंबर 25 को ख़त्म हो गएगा पेपर, जनवरी 15 को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से 15 दिन प्रैक्टिकल में लगते हैं, सीख लिया 15 सीख लिया, बचे हुए कुछ दिनों में रिवीजन हो जाएगा जो स्कूल कराएगा, और बचे हुए में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट आएगी वो मार्च या फरवरी मार्च एंड में आती है डेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। तो बहुत टाइम होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के लिए, बोर्ड का प्रेशर झेलना पड़ेगा, वरना डिसएडवांटेज मुझे लगता है। और हाँ एक डिसएडवांटेज ये होगा कि MCQ टेस्ट जहाँ पे हम सब्जेक्टिव देते थे, एक बार ही देते थे, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या था कि चलो कुछ नहीं आता तो लिख आते, पर MCQ में हमें करेक्ट आंसर ही टिक करना होगा, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और लेकिन इसका ही एक अपोजिट एडवांटेज ये है कि बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिर्फ MCQ आते हैं। अगर हम यहाँ CBSE की मार्किंग देखते हैं तो हम आगे जाके कंपटीशन एग्जामिनेशन की मार्किंग भी समझ सकते हैं। और अगर हम टर्म 1 में कहीं गिरते भी हैं, जैसा कि हो जाता है, तो हमें पता होगा किस हिसाब के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत बड़ी बात। और इससे होगा प्री बोर्ड का जो एक प्रेशर होता है वो हट जाएगा। प्री बोर्ड बहुत टफ आता है यार, क्या होगा, वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर प्री बोर्ड होता है अलग बात है, तो मुझे लगता होगा, क्योंकि 2 एग्जामिनेशन हो गए, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी स्कूल्स और CBSE दोनों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब यहाँ पे CBSE ने कह दिया है कि वो अब आपको रटने पर नहीं मानेंगे। मतलब वो कहते थे जनवरी फरवरी में रट के दे देते, नहीं, अब आपको MCQ और कॉम्पिटिटिव बेस तैयार करेंगे, आपका कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट देखे जाते हैं, और जहाँ सब्जेक्टिव है उसमें केस स्टडी पूछी जा सकती है, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, बस 2 घंटे का पेपर, 3 भी नहीं 2 घंटे का पेपर सब्जेक्टिव, बदल दिया पूरा सिनारियो। इट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट उधर छूटा नहीं है, सब सब्जेक्ट के लिए सेम है सब। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हुए, तो फ्रेंड्स जाने से पहले बता दूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट, प्रमोट, शेयर एंड फॉलोअर्स। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए और इसके ऊपर और भी आपको जानकारी अगर चाहिए कि और कुछ बताएं हम इसके बारे में, तो कमेंट करिए। और हाँ, हमारे साथ बने रहिए, इसके ऊपर अगली जो भी न्यूज़ आएंगी वो मैं आपको इसी चैनल पे मैं ही बताऊंगा, या चैनल पे कोई और बता रहा होगा, लेकिन हमारे चैनल जुड़े रहिए कि आपको एक बहुत अलग तरीके से आपको ये बात समझा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम ये आपको बात समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हुए, फ्रेंड्स अभी सरप्राइज़ बाकी है क्या गैलेक्सी का, याद रखिए, मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट पड़ा है, वो सरप्राइज़ क्या है, बहुत बड़ा सरप्राइज़।